अपना ही क्यों न लगाए। आग में आप हाथ लगाएंगे तो आप अग्नि के खानदान के भी भले ही हो, लेकिन आपको तपन तो होगी। तो मैं हमेशा निवेदन ये करता हूँ कि जिस तरह से सूर्य के होने से संसार में ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं जो है हम भी किसी के लिए कुछ कर पाए यदि, तो हमारा जीवन सार्थक है। स्वार्थ कब तक? निज स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। हमेशा हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते रहते हैं। हमारे चिंतन से, हमारे कार्य से, हमारे विचार से क्या किसी की उन्नति हुई? अगर हमारे कारण किसी की उन्नति नहीं हो रही है तो हम समाज के बाधक ही हैं। हमको भले लगे कि हम लोगों की खुद की, और हम लोग अपनी उन्नति के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपने पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज आध्यात्म दुकानदारी हो चुकी है। सुनने में, बोलने में, हमारे संपर्क में जो लोग रहते हैं वही कहते हैं कि आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा देखिए, मजबूरी में बोलना पड़ता है। आप अपने बेटे को खराब कब कहेंगे? आप अपनी पत्नी को खराब कब कहेंगे? आप अपने को खराब कब कहेंगे? आप बोलते ना मेरा कपड़ा गंदा हो गया, क्यों बोल रहे हैं आप? आपका कपड़ा है ना वो तो, लेकिन आपके कपड़े में भी दाग लग गया है। क्यों लगा, कैसे लगा, वो तो ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी है कि अगर वो दाग लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ ही ठीक है? धोना तो पड़ेगा। तो धोना पड़ेगा। तो अब उसमें जैसे अभी अशोक विहार में कथा चल रही थी, तो एक सैनिक विहार में एक वृंदावन के कथावाचक है, वो दूर हमारे रिश्तेदार लगते। तो मैंने कहा देखो, जैसे अपन ने गीत सुना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मैंने कहा धर्म को भी धर्म ही रहने दो, इसको बदनाम न करें हम। क्योंकि जो असली धर्म है, असली धर्म हमको हमेशा सद्भाव सिखाता है, सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, किसी के प्रति द्वेष ना हो। यूँ तो सूर्य भी जब कहीं जाता है तो उसके घर में प्रवेश करके वो तपन देता है, लेकिन वो सूर्य का नुकसान क्या कर सकता है व्यक्ति? आप खूब हीट हो गए, आपका मकान गर्म हो गया, आप क्या कर लेंगे सूर्य का? आपको अपने केयर के लिए कोई स्थान देखना पड़ेगा। सूर्य का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति का जो है लोग उपहास उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन जिसको कुछ प्राप्त नहीं करना, आप उसको क्या दे के खुश करेंगे बताइए? आपके पास में बैठा हूं, आपने जीवन के हर मोड़ देखे, हर पड़ाव देखे, खूब धर्मशास्त्र देखा आपने खूब विचारवान लोग देखे हैं। अब आपको ना तो ज्ञान की जरूरत है, ना आपको वैराग्य की जरूरत है। अब आपको सिर्फ चाहिए कि सरलता से जिस जीवन को मैंने, जो अनुभव मेरे मिले हैं, उस जीवन को मैं जो है एक बिल्कुल सामान्य दिशा में, अब ये कटने वाला जीवन है। अब आपको कुछ पाने की चिंता नहीं है, अब कुछ खोने का भय भी नहीं है। अब मुझे ऐसा मिल जाएगा, आपको कोई कितना ही बड़ा पद दे दे, आप कहोगे भैया अब मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आपको कोई बोले अभी कि आप 1 लाख रुपए रोज की नौकरी देता हूँ आपको, अब बोले भैया आपने देर कर दिया यार, अब मुझे जरूरत ही नहीं है। 1 लाख नहीं, अब तुम 1 करोड़ रोज की नौकरी दोगे तो भी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे आपको बताऊं, अब चूंकि विषय है तो विषय तो कहते हैं रखना चाहिए, जाना चाहिए। आज मुझे ढेर सारे आश्रमों से ऑफर आते हैं कि महाराज जी आप हमारा आश्रम संभालिए। मैंने कहा देखिए, अब मैं तो जिस पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा मेरा वो आश्रम है, ठीक है, और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन में मेरा 5 रुपये का खर्च है। आश्रम में भी रहता हूँ मैं, दलिया 100-150-200 ग्राम दलिया डाला मैंने, उसमें 1 लीटर पानी डाला, मैं भी खाता हूँ, 1-2 लोग और खा लेते हैं। 5 रुपये के दलिए में, अधिकतम 10 रुपये के दलिए में हम लोग 5 लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं 0 बजट का आदमी हूँ। अब इसके लिए फिर हम क्यों भटक क्यों रहे हैं? अगर कोई बोलेगा तो, जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप एक जगह बैठ जाए। अब ये भटकना नहीं है, नदियाँ निरंतर चल रही हैं, नदियाँ चल रही हैं क्योंकि नदियाँ चाहती हैं कि इससे धरती की उर्वरा शक्ति बढ़े। जैसे आज हम धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण हमारा एक प्रमुख विषय है, हृदय में ऐसी बात आती है कि हम सच्चे धर्म को लोगों तक पहुंचाने में सहयोगी बन सके। नदियाँ सब कुछ नहीं है, लेकिन नदियों के जल से ही पूर्णता है। सूर्य सब कुछ नहीं है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से ही पूर्णता है। मैं सब कुछ नहीं हूँ, आप सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक सही विषय पर काम किया जाता है, ठीक है ना। गाय गोबर भी दे रही है, गाय दूध भी दे रही है, गाय गौमूत्र भी दे रही है, और उसको स्पर्श करने से कहते हैं लाखों करोड़ों बीमारियां दूर हो रही हैं। अब पूर्णता किस में देखी जाएगी? जब वो सभी चीजों को लिया जाएगा, लेकिन उसकी क्या एक चीज दुरुपयोग की है? उसकी कोई भी चीज
अनुपयोगी नहीं है। लेकिन अगर सारी चीजें मिल गई तो वो और ज्यादा उपयोगी हो गई। तो हमारे जीवन का भी सदुपयोग हो, यही भाव रहता है। नहीं, होना तो ऐसा ही चाहिए महाराज जी। और जो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो। परंतु संत महापुरुषों की वाणी पे दो मन हो जाते हैं अंदर जी। इंसान के। मैं तो अपने विचार बताऊं, दूसरे के हाँ, नहीं जी। बताने। उनकी अच्छी बात सुनते ही अच्छा लगता है, जी ज्ञान देते हैं अच्छा लगता है। जी। लेकिन 90% संत महापुरुष एक चीज को कहते हैं, अब मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। हर बात इसी को कहते हैं। अगर इंसान की मोह और ममता छूट जाए, किसी की भी, चाहे वो संत महापुरुष भी क्यों ना, जी तो फिर तो ये संसार भी चलना संभव नहीं होगा। क्योंकि संसार तो मोह माया का केंद्र है। केंद्र, बिल्कुल ठीक। इसी से सब कुछ चलता है, इसी से संसार होगा। जब सभी छोड़ के बैठ जाएंगे तो सृष्टि का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जब सब छोड़ के बैठ जाएंगे, भाई मैं भी मोह माया छोड़ के बैठ गया, मैं भी शादी करने को तैयार नहीं, महिला ने मोह माया छोड़ अनुज बात सुनो, कौन तो यही रहा होगा। अनुज बात थोड़ी सुनते हैं। अच्छा, सुन रहा हूँ हम तो गेम खेल रहे हैं। वो भी शादी करने को तैयार होगी, सृष्टि का ब्लॉक होती चली जाएगी। जो ये बात कह रहे हैं हम ना, महाराज- जी, मैंने एक आदमी से कह दी ऐसी बात। अब महाराज जी से तुम बात नंबर सुनो दो, और हर तुम संत लाए हो। महापुरुष एक चीज को कहते हैं, अब ये तो चलता ही रहा संपत्ति तुम्हारे को सारे प्यार मत मोबाइल करो, तो भगवान से प्यार करो। और संपत्ति बगैर तो संसार भी नहीं चलता। संपत्ति बगैर तो महाराज संत महापुरुषों का संसार आश्रम तो नहीं चलते। वही तो संसार सुनो, धन से चलता है अब गुरुजी। जब हम ये कह रहे हैं अब इस मोह माया से बचो, लक्ष्मी से बचो, फिर उनके आश्रम कई हजार गजों में को बन रहे हैं, फिर वो अपने आश्रम क्यों बना रहे हैं ये बताओ। बिल्कुल। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, वो झोपड़ी में क्यों नहीं रहना निवास करते जैसे पहले रहते थे। अब ये चूंकि बहुत आपका जो सवाल है, सवाल नहीं है, आपका चिंतन है। ये लीजिए जी। ये सब जो है सवाल तो मैं इसलिए करता हूँ, मुझे जब नहीं, जब आपका- किसी से सवाल नहीं करोगे तो उससे प्राप्त कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहते हैं ना, पात्र ही प्राप्त करता है। तो मैंने आपको बताया, मैं एक्सपोर्ट में था और जीवन में सब कुछ मिला, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की, परमात्मा ने सब कुछ मिला। गृहस्थ जीवन से निकला और जहाँ पर आश्रम बना हुआ है, वो पैतृक भूमि, मैं चूंकि अपनी बात कर रहा हूँ अभी, इसके बाद अपन दूसरी जगह पर, क्योंकि सबसे पहले उदाहरण के रूप में आपको स्वयं को आना पड़ेगा। और आज भी वहाँ पर जहाँ पर आश्रम हमारा, वहाँ पर गर्मी का मौसम आता है तो खूब गर्मी लगती है, ठंड का मौसम आता है तो खूब ठंड रहती है, बारिश के मौसम में आज भी मेरे पास में इतने विकल्प हैं, लेकिन आज भी मैंने उसको ऐसा रखा हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। पानी गिरता है तो बैठने के लिए व्यवस्थित जगह नहीं होती अभी भी। मैंने ये कहा कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। अगर मेरे विचार किसी को ठीक लगते हैं तो विचारों तक आप रहिए। मुझे कोई सहयोग करना चाहता, आप मुझे कुछ मत दीजिए। आप जहाँ पर हैं, आप इसको, अपने धन को यहाँ पर अपने क्षेत्र में लगाइए, अपने गांव के आसपास की बेटियों में लगाइए। मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे सिर्फ आप दीजिए। तो आपके अंदर का जो अच्छा चिंतन है, जैसे आपसे बात करके आपने बताया था इस बारे में मुझे, और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे पवित्र आत्माएं ही मिलती हैं। तो आज आश्रमों की जो स्थितियाँ हैं, मैंने कल ये बात, लीजिए ना, लीजिए चालू लो, चाहे। जय श्री राम। कल जस्ट अभी बात हमारी हो रही थी। अभी एक कोई महाराज जी हरिद्वार में, जिनने सुसाइड का एक वो लगा था बीच में, साल 1.5 साल पहले कोई गिरी जी थे, 350 करोड़ रुपए उनके पास से मिले, महात्मा जी के पास से 90 कुंटल घी निकल रहा है। क्यों निकल रहा है?
आज आश्रमों की जो स्थिति हो गई है और मोह माया दोनों चीजों का कनेक्शन जो है, हम लोग बोलते तो हैं कि मोह माया छोड़ो, लक्ष्मी से प्रेम मत करो, और फिर हम लोग सबसे पहले डोनेशन के लिए खुद ही त्यागी जी ये मैं फलाना काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं सोशल मीडिया में भी बराबर रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, मेरे को जो करना, मेरे सारे काम जीरो बजट के। मैं आश्रम में जहाँ रहता हूँ, आपकी मूल आवश्यकता क्या है? भोजन, जो मैंने आपको बताया। तो मूल आवश्यकता भोजन है, तो मेरे पास में मैं 1 क्विंटल गेहूँ आश्रम का, उसको उनका तो बिल्कुल जंगल में है आश्रम, अपनी बना रहे। मैं तो करा कम से कम करो जी, उसमें जो है 50-50 कुंटल दाल, आटा, दाल चावल, ये सामग्री, 1 गाड़ी और 2-4 गाय और 2-4 आदमी, ऐसे मतलब ऐसे इतनी व्यवस्था तो करो। पैसे लेते नहीं आप बिल्कुल, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब आप जो कह रहे हो ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो हर आश्रम 95% व्यवस्था कैसे बनेगी? अब इनके पास वही वाली बात होती है, आगे 200 आदमी व्यवस्था बनाने को, ये तो वो 4 आदमी मिलकर बनाते हैं। ये तो कहते हैं भैया ऐसी कर लो। संत महापुरुषों के खिलाफ नहीं रहता। नहीं खिलाफ नहीं, मैं 100% उनके विचारों से सहमत भी नहीं। हमारे भी गुरु हैं, मैं यही कहता हूँ, अभी हमारे भी गुरु हैं, मैं आपको बताऊं, 20 साल से हैं। जब देवकी नंदन जी है ना गुरु, जब हमारे वृंदावन धाम में ही जिन्हें हमने गुरु बनाया जो था, हमारे गुरु बने जब हुए वो हैं, स्टार्टिंग में यहाँ आते थे, पैदल जब चलते यहाँ आते थे, थे पैदल चल के तो आते थे, और अकेले पांडे जी उन्हें सबके घर घर ले जाया करते थे। महाराज जी जैसे तुमने कही है, कोई वो परिवार में, महाराज जी परिवार भी बड़ा अच्छा, चलो उनके ऐसे ही पता चलता। आज जब हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो 4 तरफ से आदमी ऐसे घेर ऐसा लोग भीड़ लगाते हैं। ओहो, धन आ गया, हाँ? बहुत बड़ा धन आ गया उनके पास। वो नहीं कहते, वो किसी से मांगते नहीं, हालांकि नहीं मांगते। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा 1 रुपया चढ़ाओ। अच्छा, वो कभी हमने 2 चीज कहीं सुनो, आज तक हमने उनके प्रवचनों में 2 चीज नहीं सुनी। एक तो ये नहीं सुना अब हमारा आश्रम बन रहा है हमें कुछ दो, अच्छा, या हम गौशाला बना रहे हैं हमें कुछ दो। किसी से भी कोई दान या किसी प्रकार का भी मिला है, 96 से उन पर उन्होंने आज तक प्रवचन में कोई बात ही नहीं की। वो गीता पे प्रवचन करते हैं, गीता पे ही बोलते हैं, इसके अलावा बोलते नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज उनसे 1000 आदमी जुड़ चुके, और आश्रम भी है वृंदावन में, बहुत बड़ा आश्रम है, ऐसी बात नहीं। वृंदावन में है, करनाल में है, सब जगह है, पानीपत में है, करनाल में है, और क्या नाम है? ज्ञानंद जी महाराज, ज्ञानेंद्र जी। मैं तो अभी ज्ञानेंद्र जी नहीं, ज्ञानंद जी मैं जानू, ये तो अभी मैं बता रहा था उनको। 7 मंदिर बनवाए, रोहतक में भी उनका मंदिर है, जब उन्होंने स्थापना करी थी उसमें मैं रुका, धर्मशाला थी वहाँ। आज रोहतक में भी है, मंदिरों ज्ञानंद महाराज जी तो उन्होंने आज तक ये नहीं कहा किसी से, हमने नहीं सुना प्रवचन। नहीं वो बढ़िया कहीं भी, वो तो भाई हमें रुपया दीजिए, लेकिन देते तो हैं लोग, देते हैं जब ये संस्थाएं चल रही है आगे। आपने जो पूरी कथा को सही स्थान पर आपने बात कथा कहते हैं आंसू आ जाओ। और अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अभी जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो ऐसे नंबर लोग धन चढ़ाते हैं, हर आदमी नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद अभी जस्ट मैं आपको बताऊं, अभी हमारी कथा मध्य प्रदेश में ही उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर चल रही थी, ठंड का मौसम था, खूब धन आया। और मेरे पास आपको बताऊं, आश्रम में कोई आता है तो जैसे कुछ ना कुछ कोई रख के गया, तो उसका क्या किया जाए? अब जैसे मान लिया आपने मेरे सामने रखा, या तो इसको मैं उपयोग करूंगा या किसी दूसरे को दूंगा, तो अब ये गिर ना जाए तो इसका सदुपयोग हो। तो सदुपयोग क्या है कि इसमें से 2 दाना मैंने ले लिया। अब मेरी ज़रूरतें क्या है? ये कपड़े मैं 2 साल से पहन रहा हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ तो एक तौलिया लपेट के रहता हूँ, 2 साल में कपड़ा नहीं फट रहा है। अब मेरी ज़रूरत क्या है भैया? मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इन बच्चों को सिर्फ मैं पढ़ा, इनके लिए भी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आश्रम के निर्माण के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने लगा दिया। तो जमीन भी अपनी दिया आश्रम में, मेरे पास ना सरकार, मेरे आश्रम के बाजू से ये सफाई नहीं है, ना सफाई है ना तारीफ की बात। ने फोन करा कल मुझे, गुरुजी आ रहे हैं, इसलिए है क्योंकि आपने जो बात रखी कि आज का जो दृश्य है, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने मुझे दिया, अभी मैं जहाँ जहाँ गया मैंने वहाँ जो मुझे पैसा मिला, मेरे पास और कुछ जो कुछ था उसमें से और मैंने लगा करके
क्योंकि मेरा हाँ। कुछ है ही नहीं है। वहाँ सिलाई सेंटर, मैंने सब जगह सिलाई सेंटर खोल दिए। कल जहाँ मैं बैठा था, अब एक दिक्कत है हाँ, कि उसमें होता क्या है कि वो हमारा नाम वहाँ मेंशन कर देते हैं कि आपके द्वारा सिलाई सेंटर खोला गया, बस इतना ही है, जबकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अब उसमें नहीं। जैसे न्यूज वगैरह में आएगा कि महाराज जी ने वहां पर सिलाई सेंटर खोली, तो सिलाई सेंटर मेरी कोई क्षमता नहीं, मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है, दैट्स फाइनल। मैं जब चलता हूं, ठीक है ना, मैं जब चलता हूं, अभी मैं आपको बताया 5 वर्ष बाद में ट्रेन में बैठा हूं, ठीक है, वो भी मैं नहीं आ रहा था। तो एक आप जैसे पवित्र जन है, आश्रम से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम परिवार के हैं, बोले महाराज जी आपका बाहर निकलना भी आवश्यक है। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो समाज को जगा रहे हैं। मैं बोले नहीं महाराज जी आपकी भी आवश्यकता है। तो मैंने कहा देखो मैं पहले निकलूंगा, अभी मैं ट्रेन में बैठूंगा, तो ट्रेन में बैठते ही साथ रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन होगा तो उसमें पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो कहीं ना कहीं वो जो है मैं उसका दोषी हूँ, कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, कोई देगा या लेना पड़ेगा। कुछ अभी किसी ने कहा महाराज जी मैं कार खड़ी है इसको आपके आश्रम में, कम से कम मेरे को 10 कार, ठीक है ना। मैंने कहा मैं इसमें जैसे ही बैठना चालू करूंगा, मैं किसी से त्यागी जी इनके टैक्स दोगे, इनके तेल दोगे, इसमें डीजल सर्विस डलवाना दोगे, था। सब कुछ करवाओगे। थोड़ा मुझे डीजल जो है- गिरवाने वाले बहुत हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब क्या है, मैं उसके आसक्त हो जाऊंगा, तो मैंने आसक्ति वाले मार्ग को ऐसा